नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं मुकेश आरजानी महसाणा से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का किस्सा महसाणा के एयरपोर्ट रोड पर मणिधर सोसाइटी का है। आप देख रहे हैं, ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि एक वॉशिंग मशीन है और उसमें अंदर सांप घुसा हुआ है। अब बड़ी विचित्र बात है, वॉशिंग मशीन के अंदर सांप घुसना सच में विचित्र बात लगती है, लेकिन सत्य है। अभी आपके सामने ही है और थोड़ी देर में आप सांप भी देख ही लेंगे। अंदर कैसे घुसा ये भी एक प्रश्न है और अभी उसका सही उत्तर तो हमें नहीं मिल पाया, लेकिन हमने अपने तरफ से अंदाज यही लगाया कि वॉशिंग मशीन के नीचे जो जगह होती है वहाँ पे कहीं पे छोटा सा छेद होगा जो उसका बेसमेंट है उसमें, और उसमें से ये सांप अंदर घुस गया। और जब घुसा तब तो पता नहीं चला होगा, लेकिन जब मशीन चालू करने की कोशिश करी तो पता चला कि अटक रहा है, और तब किसी को पता चला कि इसके अंदर सांप है। हमें बुलाया गया, मैं वहाँ गया। अब मशीन पीछे से खोल के सांप को बाहर निकालने का हमारा प्रयत्न चालू हुआ। बड़ा कठिन कार्य है आज मित्रों। उसका कारण ये है कि सांप अंदर मशीन में कुछ इस तरह से गोल घूम चुका है कि उसको अगर हम खींच के निकालेंगे तो वो आहत हो जाएगा। इसलिए आप आगे देखेंगे मशीन पूरी खुलने के बावजूद भी सांप को बाहर निकालना थोड़ा कठिन कार्य रहा। और आज मैं आपको, वीडियो थोड़ा लंबा है इसलिए दूसरी बात बताता हूँ कि महसाणा की तरफ जनरली कौन से सांप आजकल पाए जाते हैं। 3 तरह के वेनेमस सांप, जहरीले सांप महसाणा में खास तौर से पाए जाते हैं। एक तो चिर परिचित नाग, दूसरा बोला जाता है क्रेट, और तीसरा है वाइपर। इसमें से नाग के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं कि बहुत जहरीला होता है। उसके अलावा क्रेट और वाइपर नाम के नाग भी, सांप भी मित्रों जहरीले हैं। उनकी पहचान मुझे तो है, मेरे जैसे कई मित्रों को भी है, लेकिन सावधान रहना ज़रूरी है। उसके अलावा जो सबसे अधिक पाया जाता है वह धामण सांप है। धामण सांप वेनेमस नहीं होता है मित्रों, और उसका शरीर काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी ताकतवर सांप माना जाता है। नाग के विषय में ये बात बिल्कुल सही है मित्रों कि वो जहरीला भी है और ताकतवर भी है। जब नाग फुल्ली ग्रोन अप नाग होता है वो करीब 5 से 6 फुट का हो सकता है, और उसकी ताकत शरीर की भी उतनी तेज़ होती है और उसका जहर भी तेज़ होता ही है। इसलिए वो किसी भी अपने शिकार को लपेट कर उसको जब डस लेता है तो शिकार के बचने का कोई चांस रहता नहीं है मित्रों। तो इसीलिए नाग से बचना ज़रूरी है। और अगर आपको पहचान है तो ठीक है, नहीं तो सभी सांपों से आप सावधान रहिए। और जैसा भी ज़रूरत पड़े, मेरे जैसे जो लोग रेस्क्यू करते हैं सांप का, उनको बुलाइए, वो अवश्य आपकी मदद करेंगे मित्रों। चलिए आज के किस्से की तरफ फिर आप ध्यान से देख चुके हैं। मशीन ऑलमोस्ट खुल चुकी है और उसके पीछे हम नाग या सांप या क्रेट या वाइपर, पता नहीं क्या है, लेकिन उसको ढूंढ के बाहर निकालना ज़रूरी है। लेकिन मित्रों, अब आप मैं सत्य ये बता दूं कि जैसे ही वो पीछे का ढक्कन खुला था और सांप जब पहली बार दिखा तो मुझे पता चल चुका था कि इसके अंदर धामण नाम का सांप है। और धामण जहरीला नहीं होता है, लेकिन उसका शरीर काफ़ी बड़ा होता है। इसलिए अब उसको कैसे निकालना था वह भी एक प्रक्रिया बड़ी जटिल तो रही है। आप देख ही रहे हैं, धीरे धीरे वह काम भी पूरा होगा। चलिए अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो 3 तरह के सांप मैंने आपको बताए, इसमें से कुछ सांप ऐसे हैं जिनका शरीर काफ़ी बड़ा नहीं होता। नाग के अलावा क्रेट नाम का सांप काफ़ी लंबा नहीं होता है मित्रों, लेकिन वह काफ़ी जहरीला ज़रूर होता है और बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़ी से आक्रमण भी कर सकता है। और उसके बारे में जानकारी करते रहना हमारे लिए ज़रूरी भी है। इन 3 तरह के सांप के अलावा धामण नाम का सांप, जो अभी आप थोड़ी देर में देखने वाले हैं, वह महसाणा में अधिक स्तर पे पाया जाता है और उसके नेचुरल हैबिटेट भी महसाणा में उसी तरह के बने हुए हैं मित्रों। तो अब आज के किस्से पे फिर से मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। वॉशिंग मशीन पीछे से खुल चुकी है और अंदर सांप जो है वह भी मैं देख चुका हूँ कि कैसा है, और वह जहरीला नहीं है, मैं जान चुका हूँ। अब मुझे करना क्या है, उसको ले जाके
बाहर निकालना है किसी तरह और फिर उसके बाद उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ना है। अब मैं आपको मेरे ट्रस्ट के बारे में बताना चाहूँगा मित्रों। मेरे ट्रस्ट का नाम है सेव स्नेक सेव लाइफ, क्योंकि मैं मानता हूँ और मेरे जो सर्कल है, मेरे जो मित्र हैं, वो भी ये मानते हैं कि सांपों को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सांप हमारी फूड चेन का बहुत बड़ा हिस्सा है। सांप का मुख्य आहार चूहे हैं और चूहे अन्न का जितना बर्बादी करते हैं शायद और कोई जानवर नहीं करता होगा। इसलिए अगर सांप हैं तो वो चूहे खाएंगे और चूहे खाएंगे तो अन्न की बचत होगी। इसीलिए कई बार अगर आपको याद हो तो बचपन में जब हमें पढ़ाया जाता था तो यही बोल के पढ़ाया जाता था कि सांप जो है वो किसानों के मित्र है। किसानों के मित्र इसलिए बोले जाते थे क्योंकि वो चूहों को खाकर अन्न के बिगाड़ को बचाते थे मित्रों। और दूसरी बात आपको मैं ये भी बता दूं कि नाग जो है वो भारत में सर्व स्थान पर पूजनीय है। पूरे भारत में अगर कोई सांप पूजा जाता है तो वह नाग स्वरूप ही है। महादेव के तो श्रृंगार ही नाग हैं, तो नाग को अवश्य पूजा जाता है। और कई जगह खेतों में क्षेत्रपाल बोलते हैं, जिस जो खेतों की रखवाली करते हैं, वहाँ पे नाग के स्वरूप का ही मंदिर छोटा सा बनाया जाता है और उसमें पूजा करके उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है मित्रों, प्रार्थना करी जाती है कि कृपया हमारे खेत को, हमारे अन्न को बचाएं और किसी भी आपदा में हमारी रक्षा करें। तो यह नाग का एक बहुत महात्म है हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में मित्रों, और ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए जनरली अब तो यह इतना विचार जो है वो प्रसारित हो चुका है कि अब लोग सांप को मारने से जगह उसको बचाने की कोशिश करने लगे हैं। और फिर भी मैं आपको, मेरा नंबर इसमें है ही, आपका देख चुके हैं। अगर मेरे को भी आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ भी आप हैं, अगर मेरा कोई परिचित उस स्थान पर होगा तो मैं आपको उनका नंबर दूंगा, ताकि आप उनसे बात करके इसी तरह जो भी सांप है आप उसको बचाने में मदद कर सकें। चलिए मित्रों, अब आप देख चुके हैं कि किस तरह का सांप है। सांप जब हमने खींच के बाहर निकालने का प्रयत्न किया तो मैं नहीं निकाल पाया क्योंकि वो अंदर फंसा हुआ था। इसलिए अब दूसरा तरीका अपनाया कि सांप को हमने कैसे निकालना है बाहर, उसको थोड़ा परेशान करना पड़ेगा। हमने जब वॉशिंग मशीन को हिलाया डुलाया थोड़ा सा तो वो घबराएगा और घबरा के बाहर निकलने की कोशिश करेगा स्वतः ही। तो शायद उसी रास्ते से बाहर निकले जहाँ से वो आया था। और मित्रों वही हुआ, सांप जो है वो बाहर निकल गया। काफ़ी बड़ा सांप है, आप देख चुके हैं। धामण सांप है, जहरीला तो नहीं होता है लेकिन ताकतवर ज़रूर होता है मित्रों।